इतने दिनों बाद मैंने ज्योत्सना के लिए सही सजा ढूंढ ली। इतना परेशान किया उसने मुझे कि रोहिणी के मरने के बाद भी मैं चिंता मुक्त नहीं हो पा रही थी। इस बार मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई चाहकर भी ज्योत्सना के पास नहीं जा पाएगा। और अब तो ज्योत्सना की बेटी भी नहीं है जो ज्योत्सना को बचाएगी। राजमाता, मैं आ जाऊं? तुम इस समय? नहीं, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो अंगरक्षक को लेकर कहीं से घूम के आती हूँ। कहाँ गया मेरा अंगरक्षक? उसे तो हर समय मेरे साथ रहना था। मेरे अंगरक्षक को देखा है? नहीं राजकुमारी। ये कैसी बात हुई? मेरी सुरक्षा की बात सोचने के बजाय रात को इस अंधेरे में कहाँ चला गया ये अंगरक्षक? ये तो बहुत संदेहजनक है। तारा, तुम इतनी चिंता मत करो। इतना बड़ा धक्का रोहिणी अचानक सह नहीं पाई और बस इसीलिए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं भी तो। असल में जिसके लिए इतना सब करके इतनी दूर आई, उस माँ से भी तो नहीं मिल पाई, अपनी आंखों से नहीं देख पाई, इसीलिए बस थोड़ी परेशान हो गई है। और रोहिणी ताकतवर लड़की है, सब ठीक हो जाएगा। और मैं, आप मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं? इतने दिनों के बाद मैं भी एक आशा लेकर आई थी, अपनी सखी को मैं देख पाऊंगी। रो मत तारा, मैं समझ सकता हूँ। हमने तो कोशिश की थी ना, है ना? इतने सालों के बाद, इतने सालों तक मैंने ज्योत्सना की बेटी उसे अपने हाथों से बड़ा किया। आज जब मैंने उसे सब कुछ सौंप देने के लिए सोचा तो वो भी नहीं कर पाई। मैं मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। रो मत तारा, यही सोचकर तो मैं भी बहुत चिंतित हूँ। क्या कहीं कामिनी ने ज्योत्सना को कुछ कर तो नहीं दिया? नहीं, जब तक मोहिनी का राज्याभिषेक नहीं होगा तब तक कामिनी ज्योत्सना को कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर ज्योत्सना को लेकर कहाँ चली गई? यही हमें ढूंढकर पता लगाना होगा तारा। इतनी रात को भला कौन है वहां? कौन हो तुम लोग? रुको! वहीं रुको। अचानक लगा जैसे कोई पिताजी। राजकुमारी,
राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ चली गई तुम? कहाँ गई? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन उसके लिए अच्छा राजकुमारी, अगर कोई गलत फैसला ले लिया तब तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमारी मेरी बात सुनो राजकुमारी, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब। तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा राजकुमारी। लेकिन कोई गलत फैसला मत करना, वरना मैं अकेला हो जाऊंगा। ये तो राजकुमारी के पैर का है। जैसे भी हो, मुझे राजकुमारी को ढूंढ कर लाना ही होगा, वरना मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। ये लोग तो संदेहजनक लग रहे हैं। कहने पर भी बुरा लग रहा है सोमेश्वर। घर में पहली रोशनी के साथ ही ज्योत्सना को मृत्यु दंड मिलेगा। मैं जानता हूं तुम ज्योत्सना को कितना प्रेम करते हो। आंखों के सामने उसे मरते देखना, वो तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन नहीं है क्या? विश्वासघातिनी। मंत्री महोदय ने हमें देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा मंत्री पुत्र। चलिए। मैं जानती हूँ मंत्री पुत्र, मैं जानती हूँ कि आपको कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन मंत्री महोदय अगर जान गए कि हम बच गए हैं तो कामिनी भी जान जाएगी। कामिनी ये भी जान जाएगी कि रोहिणी भी जिंदा है। हमारी सारी योजना धरी रह जाएगी मंत्री पुत्र। चलिए चलिए, यहाँ एक क्षण भी हम बर्बाद नहीं कर सकते। चलिए चलिए चलिए, हाँ, चलिए। पिताजी, कौन? किसने मुझे पिताजी कहकर पुकारा? कौन है? ये तो सोमेश्वर की आवाज है। लेकिन नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। चलिए। सोमेश्वर को तो कामिनी ने, तो फिर क्या? आओ कंचन, बताओ। राजमाता, मंत्री महोदय का काम बहुत संदेहजनक महसूस हो रहा है। संदेहजनक? इसका कोई तो कारण होगा तुम्हारे पास। हाँ। क्या करूं महाराज, मंत्री महाशय सारी रात बिना उद्देश्य कोई विजयनगर में भ्रमण कर रहे थे। राजमाता, मंत्री महोदय जहां गए थे वहां संदेहजनक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनका आचरण वो बहुत संदेहजनक है।
मंत्री महाशय, आप मेरे सबसे पुराने साथी हैं। अगर आप सच में मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको मारने में मुझे कष्ट होगा, लेकिन हाथ नहीं कांपेंगे। तुम अभी जाओ कंचन, सतर्क रहो, नजर रखो, कड़ी नजर। जाओ। प्रणाम राजमाता। क्या सूचना है? विजयनगर राज्य के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग संदेहजनक लोगों को देखा गया है राजमाता। अलग लोगों को? मतलब वो विजयनगर के हैं या दूसरे राज्य के? वो कहां से है ये हम नहीं जानते राजमाता, लेकिन इस समय उन पर संदेह हुआ तो आपको बताने आ गए राजमाता। रात के अंधेरे में विजयनगर में एकमात्र कामिनी ही घूम सकती है और कोई नहीं। चलो। जो आ गया राजमाता। सोमेश्वर, 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 सोमेश्वर कहाँ हो तुम? सोमेश्वर, सोमेश्वर! नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैंने ठीक ही सुना था, वो सोमेश्वर की आवाज थी। मैंने बिल्कुल सोमेश्वर की ही आवाज सुनी थी। सोमेश्वर, सोमेश्वर कहाँ हो तुम? सोमेश्वर, सोमेश्वर तुम अपने पिताजी को छोड़कर जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते तुम। सोमेश्वर, सोमेश्वर! मंत्री महाशय, कामिनी, कामिनी, तुम यहाँ? मैं किसे ढूंढने आई थी और कौन मिल गया मुझे? इसका मतलब मुझे जो खबर मिली थी वो एकदम सही है। क्या खबर मिली है तुम्हें कामिनी? विजयनगर में रात के समय आप घूमते रहते हैं, क्यों? उत्तर मुझे चाहिए मंत्री महाशय। आज तो उत्तर आपको देना होगा। बिना मतलब के आप कुछ भी नहीं करते। तो फिर क्यों? राजकुमारी! इतनी सी ही देर में राजकुमारी कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं? राजकुमारी है ना? हाँ, ये तो राजकुमारी ही है, वरना इतनी रात को विजयनगर में कौन घूमता फिरेगा? राजकुमारी! 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 राजकुमारी, जाओ मत, मेरी बात सुनो। राजकुमारी! राजकुमारी, मैं तुम्हें चारों ओर ढूंढता फिर रहा हूं और तुम? राजकुमारी! वाह, तुम इतनी दूर से भी राजकुमारी मोहिनी को पहचान गए। तुम मुझे इतनी ज्यादा दूर से पहचान गए, वो भी ऐसे पीछे से। इतने कम समय में तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जान गए? हे भगवान, मैं तो मेरी राजकुमारी को ढूंढ रहा था। मोहिनी कहां से चली आई क्या पता। आपकी रक्षा करना मेरा काम है। आपको भी यदि पहचान न सका तो कैसे चलेगा, बताइए। लेकिन मुझे बिना बताए तुम कहाँ चले गए थे और क्या करने गए थे? बताओ मुझे। अब क्या उत्तर दूं मैं?
शक हो जाए ऐसा कुछ ना कह दो। राजकुमारी, मैं आपके लिए ही निकला था। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। असल में राजकुमारी, उस दिन उस बाग में वो घटना घटी थी ना, आपके पैर में चोट लगी थी, तो मैं जा रहा था आपके लिए औषधि लाने के लिए। हाँ, जिससे आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाए। अच्छा, तो तुम मेरी इतनी चिंता करते हो कि तुम इतने रात के समय मेरे लिए दवाई लेने जा रहे थे? इस समय इसके शक से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, जा रहा था, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, दवाई लाने के पहले आप मुझे यहाँ मिल गई। फिर से कहो ये बात। तुम कितनी अच्छी बात करते हो। अच्छा, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जरा दिखाओ मुझे, क्या छिपा कर रखा है? कुछ नहीं राजकुमारी, कि मैं क्या छिपाऊंगा। उत्तर दीजिए मंत्री महाशय, चुप मत रहिए, उत्तर दीजिए। आज मुझे उत्तर चाहिए। आपकी शांति आपके विरुद्ध जा रही है मंत्री महाशय, उत्तर दीजिए। मैं साफ समझ गई हूँ, मैं एकदम साफ समझ गई हूँ कि आप मेरे साथ नहीं हैं। शत्रुता कर रहे हैं आप मेरे साथ, शत्रुता। तुम ठीक ही समझ रही हो कामिनी, ठीक ही समझ रही हो। मैं तुम्हारे साथ शत्रुता कर रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ कामिनी, और आज से नहीं, लंबे समय से शत्रुता कर रहा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ तुमसे। इतनी हिम्मत हो गई आपकी कि आप मुझसे नफरत करें? मेरे विरुद्ध जाएंगे, मुझसे दुश्मनी करेंगे? हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ कामिनी, तुम्हारे साथ दुश्मनी करता हूँ। और क्यों करता हूँ जानती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूँ। और क्यों जानती हो? क्योंकि मेरे पास और कोई डर नहीं है कामिनी, क्योंकि मेरा बेटा सोमेश्वर अब भी जिंदा है। तुम अब तक उसे समाप्त नहीं कर पाई, तो आज मेरे पास हारने के लिए अब कुछ नहीं, कोई डर नहीं है मुझे, कोई डर नहीं। आप कितने मूर्ख हैं मंत्री महाशय, कितने बड़े मूर्ख हैं आप। ये बात सच है, 18 साल पहले आपका बेटा सोमेश्वर मारा नहीं गया था, पर आप जानते हैं क्या, कुछ दिन पहले मैंने स्वयं उसे अपने हाथों से मारा है, जलाकर राख कर दिया है मैंने उसे, जलाकर राख। सोमेश्वर नहीं रहा, सोमेश्वर नहीं रहा। आश्चर्य है, उस नई रसोई वाली को जब भी देखता हूं मेरा मन बहुत अस्थिर हो जाता है, नींद भी नहीं आ रही। लड़की को जितनी बार देखता हूं मैं, लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या कहना चाहती है? बांसुरी?
बांसुरी। बांसुरी, ये कहाँ थी? ये बांसुरी मेरी है? ये बांसुरी पहचानी सी लग रही है। ये बांसुरी क्या मैं कभी बजाता था? क्यों ऐसे लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बांसुरी बजाता था? ये बांसुरी मुझे कहीं नदी के पास जाने की इच्छा हो रही है। पहचानी सी है बांसुरी, ये मेरी बांसुरी। क्या है हाथ में? क्या है वो दिखाओ, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? दिखाओ। ये क्या है? कहा था ना राजकुमारी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सौभाग्य से समय रहते कड़े को छिपा लिया। अच्छा ठीक है, अब चलो। वो राजकुमारी कहाँ जाएंगे? अरे तुम मेरे लिए बाग से दवाई नहीं ढूंढोगे, इसलिए ही तो आए थे ना। उन पत्तियों को ढूंढकर उसका लेप बनाकर तुम अपने हाथों से मेरे पाँव में लगा देना, ठीक है? ये तो बड़ी समस्या है। एक तो राजकुमारी को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उस पर ये मेरे साथ जाने को तैयार है। क्या करूं अब? कहाँ है वो पत्तियाँ? मैं भी दवाइयों के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो मुझे दिखाओ। अब राजकुमारी, हाथ छोड़िए। मैं कहीं भाग तो नहीं रहा हूँ ना? तुम्हारा भरोसा नहीं है, भाग भी सकते हो। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी मेरी बात तो सुनिए। राजकुमारी पागल हो गए हैं आप मंत्री महाशय। बेटे के शोक में पागल हो गए हैं आप। इसका इलाज भी है मेरे पास। कामिनी क्या कर रही हो? कामिनी क्या कर रही हो? कामिनी वो ज्योत्सना की बेटी, आपका बेटा, उसकी पत्नी, तीनों मिलकर मेरे साथ युद्ध खेलने के लिए आए थे। उनका निशान मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया, हमेशा के लिए। कामिनी मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ। कामिनी तुम बुद्धिमती तो हो, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी बेवकूफी करती हो जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके। क्या? हाँ कामिनी, आज तुम्हारी बातों से ये जान गया मैं कि मेरा बेटा सोमेश्वर जिंदा है। और केवल यही नहीं, जिस लड़की को तुम मारने के लिए गई थी वो ज्योत्सना की बेटी भी जरूर जिंदा है। कामिनी चुप हो जाइए। अपने पागलपन की बकवास बंद कीजिए मंत्री महाशय। बकवास नहीं है कामिनी, ये बकवास नहीं है। तुम खुद ही सोच कर देखो। तुम्हारी मृत्यु पास आ गई है कामिनी।
तुम्हारी मृत्यु का दूत विजयनगर में पांव रख चुका है। डरो कामिनी, डरो, डरो कामिनी। तो क्या उस सपने का यही मतलब है? क्या वो सचमुच नहीं मरे हैं? क्या कामिनी, वो लोग तुम्हें फिर से मूर्ख बना दिए ना? जैसे ज्योत्सना तुम्हें मूर्ख बनाती थी, वैसे ही ज्योत्सना की बेटी तुम्हें मूर्ख बना रही है। मुझे मार देना चाहती हो कामिनी? मार देना चाहती हो तुम मुझे? मार दो। मेरा बेटा सोमेश्वर अब भी जिंदा है। अब मैं एकदम निश्चिंत होकर मर सकूंगा। जब तक कामिनी जिंदा है तब तक उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत बड़ी बात है। निश्चिंत होकर भी मर नहीं पाएंगे। इस बार ये होगा कामिनी, इस बार होगा, क्योंकि इस बार तुम समाप्त हो जाओगी और तुम मरोगी ज्योत्सना की बेटी के हाथों। और तुम्हारी मृत्यु में मेरा भी योगदान जरूर होगा, जरूर होगा। ये सब मत सोचिए मंत्री महाशय, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूल कर रहे हैं आप मंत्री महाशय, बहुत बड़ी भूल। मैं उन्हें अपने हाथों से जला कर आई हूं, अपने हाथों से। उनका मृत शरीर दिखा था कामिनी, उनका मृत शरीर दिखा था। महाराज, महाराज आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, मैं ठीक हूँ। महाराज, ये शायद बांसुरी आपकी है। हाँ, ये तो मेरी है। तुम इतनी रात हो गई, क्या कर रही हो यहाँ? असल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर बैठूं, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए बचपन में मैं जब दुखी होता था तब शायद मैं यही आया करता था, यही बैठता था। आज अचानक किंतु तुम दुखी क्यों हो? क्या हुआ? असल में मैं अपना घर छोड़कर इतनी दूर आ गई हूँ, इसीलिए मेरा मन बहुत उदास है। और इसके अलावा मेरे पिताजी को कुछ याद नहीं है। अब तक मुझे वो पहचानते ही नहीं है, इसीलिए
मैं क्या तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? बताओ ना मुझे, बताओ मुझे बता सकती हो तुम? ये लड़ाई मेरी अकेले की है पिताजी। मैं बिल्कुल वैसे ही लड़ूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ये कर लेगी, कर लेगी। अच्छा, तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिले। और हाँ, इतनी रात को महल से बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। लौट चलो। जी महाराज। इसे देखकर पता नहीं दया आ रही है। क्या हो रहा है क्या पता। आपकी सारी बातें बहुत जल्दी सच हो जाए पिताजी, बहुत जल्दी सच हो जाए। राजकुमारी। चलो, अरे आ नहीं, जाओ। हाँ मतलब। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कोई वैद्य थे क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। मेरे घर में बहुत से दवाइयों की चर्चा होती थी। हाँ। ओह, अब समझी कि दवाइयों के विषय के बारे में तुम्हें इतना सब कैसे पता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे इसके हाथों से मुक्ति मिलेगी मुझे। उधर जल्दी राजकुमारी को नहीं ढूंढ पाया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलो। हाँ, वो राजकुमारी। राजकुमारी। चलो ना, चलो। राजकुमारी। राजकुमारी, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। क्यों? मेरा हाथ। हाँ, थोड़ा रुक जाइए। इसी फूल की बात तो राजकुमारी ने एक बार मुझसे की थी। विपत्ति के समय ये फूल ही हमारी सहायता करेगा। राजकुमारी, ये सुंदर फूल रास्ते के लिए नहीं, आपके हाथों के लिए। ये लीजिए। कितना सुंदर है ये फूल। इसकी सुगंध भी बहुत प्यारी है। जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ इस बार। सचमुच बहुत प्यारी सुगंध है। लो, इसे मेरे बालों में तो लगा देना जरा। तो क्या इसने काम नहीं किया? ऐसा तो नहीं होता है। राजकुमारी ने ठीक ही कहा था। इस फूल के सुगंध से इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। सचमुच कुमारी की दवाइयों का ज्ञान सही समय पर मेरे काम आ गया। अब जैसे भी हो मुझे राजकुमारी को ढूंढना ही होगा। क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? माँ को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मेरे पिताजी मुझे पहचानते नहीं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजमहल आके तो कोई लाभ नहीं हुआ।
कोई लाभ नहीं हुआ। मैं यहाँ रहकर ही क्या करूँगी? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा मुझे। जो चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूँगी मैं अब? क्या करूँगी? क्या करूँगी मैं? इतनी रात को यहाँ कौन आया है? तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है राजकुमारी? मैं बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मुंह को दबाए हुए था। जब मुलाकात हुई मन की बात करे ना, बातों में खोकर प्रेम की कली खिले ना, नदी की लहरों के धुन पर जुगनू चमके अंधेरी रात में, प्रेम अपना प्रकाशित करे मन की बात बताए ना। ये सब क्या कह रही हो तुम लोग? तुम लोगों से कितनी बार मैंने कहा है ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। राजकुमारी, ऐसा क्या कह रहे हैं ये सब आपके मतलब का नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आश्चर्यचकित। उस समय जब तुम स्तंभ के पास से भागकर चली गई तब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम कहती हो कि तो क्या करूँ मैं, बताइए मैं क्या करूँ? मेरे यहाँ आने के पहले ही तो कामिनी मेरी माँ को दूर कर चुकी है मुझसे, और मैं कुछ भी कर लूँ पिताजी की याददाश्त वापस नहीं आ रही। मेरा तो यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो और क्या करूं मैं? राजकुमारी, मैं जिस लड़की को जानता हूं वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। आज के बाद से तुम्हारी माँ को ढूंढना ही होगा हमारा पहला कर्तव्य, और हम लोग बिल्कुल वही करेंगे। देखो, केवल नदी के किनारे बैठने से क्या होगा? चलो महल में लौट चलें। तुम क्यों चिंता करती हो राजकुमारी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गलत। मैं तो अब आपकी राजकन्या नहीं हूँ। आप मुझे अब राजकन्या नहीं कहेंगे। अब तो आपकी राजकन्या राजकुमारी मोहिनी है। आप तो हर समय उसी के साथ रहते हैं, तो मुझे क्यों राजकन्या कह रहे हैं आप? राजकुमारी,